कक्षा 12वीं वाले बच्चे कान खोल करके सुनेंगे, जो कोई बच्चे ये वीडियो को देख रहा है वो सारे सारे बच्चे कान खोल के सुनेंगे। ये प्रश्न आपका पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो लोग सुन लेंगे। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश राज्य हिंदी विषय, आपका जो हिंदी विषय है, हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है, आप लोग की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली 2021-2022 की, 2022 में आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली 2022 में, वो कब होने वाली है? 18 फरवरी से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग का जो हिंदी विषय का जो पेपर आएगा वो पूरा का पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा, क्योंकि प्रश्न बैंक को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया है। और पिछले साल का जो पेपर था वो भी प्रश्न बैंक से निकल करके आया था। इसलिए हम किसको तैयार करेंगे? इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न बैंक को यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो, तो प्रश्न बैंक यहाँ पर हिंदी विषय का यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी विषय का यहाँ पर हम प्रश्न बैंक तैयार कर रहे हैं। आपका प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। किस पर? पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है, ये कहकर कवि ने अपना नजरिया किस रूप पर रखा है? ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत, ये साक्षात्कारता की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कार के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है उसकी कीमत अधिक है। ठीक है, मतलब अपन किसी का इंटरव्यू ले रहा है, अपन किसी का क्या ले रहा है? इंटरव्यू ले रहा है, तो पर्दे पर अपन जो कार्यक्रम दिखाते हैं उस पर बहुत क्या लगता है? पैसा लगता है। अपंग का दर्द जानने की कम, वास्तव में वे पैसा कमाने के लिए अपंगता दिखाते हैं। टीवी वाले क्या करते हैं? कुछ भी उटपटांग न्यूज़ दिखाएंगे, विकलांग के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, किस लिए दिखाते हैं? वो पैसा कमाने के लिए। कवि का व्यंग ये है कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना, सब नगण्य है, सब कैसे धन है। दूरदर्शन पर, टीवी पर जितनी भी चीज़ दिखाई जाती है सब टीआरपी के लिए दिखाई जाती है, ताकि अधिक से अधिक क्या कमाया जा सके, वीडियो बनाने वाले लोग पैसा कमाया जा सके, है ना। वैसे यूट्यूब पर भी कई सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी वीडियो बना के डालते हैं, है ना कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न आपका है, निज के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? किसके? निज उर के उद्गार, निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि कहता है कि, कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव के लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार कवि ने अपने हृदय सबको देने के लिए घूमता है। निज उर मतलब खुद का हृदय का उद्गार कर रहा, मतलब बड़े दिल वाला, अपना दिल सबको दिए फिरता है। कौन? कवि, है ना। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को कवि अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता है, मतलब कवि अपने हृदय से सभी को प्रेम बांटता चलता फिरता है ना। अगला, कवि को उद्गार और उपहार क्यों प्रिय? कवि को उद्गार प्रिय है और उपहार मतलब गिफ्ट भी बहुत प्रिय है। कवि को उद्गार और उपहार प्रिय है, वे प्रेम भाव से परिपूर्ण है। अगर कोई उद्गार देता है, फिर कोई अपन को उपहार देता है, अगर अपन को कोई गिफ्ट दे, कितना अच्छा लगता है ना, लगता है ना। यही प्रेम भाव उपहार के रूप में लोगों को देता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है। किसके हृदय में? कवि का जो हृदय, कवि के हृदय में किसकी अग्नि जलती है? प्रेम की अग्नि जलती रहती है। वे संसार को प्रेम देना चाहता है। कवि क्या देना चाहता है? कवि दुनिया को, कवि संसार को प्रेम देना चाहता है। कवि इस दुनिया को, कवि इस संसार को क्या देना चाहता है? प्रेम देना चाहता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर यह है, बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है? जो बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, उनको संसार अच्छा नहीं लगता, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती है? तो बच्चन की दृष्टि में, अमिताभ बच्चन में समझ लेना, हरिवंश राय बच्चन, है ना। बच्चन की दृष्टि में संसार अपूर्ण है। संसार कैसा है? अपूर्ण है, मतलब अधूरा है, अर्थात संसार प्रेम भी नहीं। संसार में प्रेम है क्या? नहीं है। उसके प्रेम की कोई कदर नहीं है ना। उसके प्रेम की कोई कदर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसलिए ये संसार कवि को प्रेम नहीं लगता है। संसार को कोई प्रेम नहीं, कवि जो हरिवंश राय बच्चन है उसको कोई प्यार नहीं मिल रहा है कहीं पर, है नहीं, इसलिए उसको प्रेम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको कैसा लग रहा है? संसार बेकार लग रहा है। कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है ना कि। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है देखो ना। अगला प्रश्न, संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहे हैं?
इस संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहा है? तो संसार की विषमताओं के बीच कवि जी रहा है क्योंकि कवि का संसार काल्पनिक किंतु प्रेम से परिपूर्ण है। कवि जो बच्चन है उनने अपने दिमाग में एक नया संसार बना लिया है, कल्पना कर करके एक नया संसार बना लिया है ना। वो काल्पनिक संसार प्रेम से परिपूर्ण है। संसार में बहुत सी कुपरंपराएं और रूढ़ियां हैं जो कवि का रास्ता रोकती है, परंतु कभी उनकी परवाह करता है, कभी उनकी परवाह नहीं करता है, परंतु कभी उनकी परवाह नहीं करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है, कवि रावण की तुलना किससे की है और क्यों की? कवि ने किसकी तुलना? कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों करी है? कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों की है? कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो कवि ने दरिद्रता मतलब गरीबी की तुलना रावण से की है ना कि नहीं? अत्याचार करके सब और त्राही, गरीबी ने मतलब जैसे रावण ने संतों पर अत्याचार करके सब और त्राही त्राही मचा दी थी, उसी प्रकार गरीबों के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, गरीबी के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अगला, तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई? तुलसीदास को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई? तुलसीदास को हाय हाय करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि गरीबी और भूखमरी के कारण लोगों के लिए जीना कठिन हो गया है। गरीबी और भूखमरी, लोग भूख से मर रहे थे, है ना। आज के समय में उतना कोई भूख से नहीं मरता है, लेकिन उस समय लोग भूख से मरते थे, है ना। इसलिए मतलब कि कवि को हाय हाय करने की वो आई, है ना। ठीक है।